नमस्कार, कशिश न्यूज के 9 बजे की खबरों में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सेंट्रल पैनल के लिए 5 पदों के लिए वोटिंग हो रही है, वहीं काउंसिल के 22 पदों के लिए भी मतदान हो रहा है। 19,000 से ज्यादा छात्र छात्रा वोटिंग कर रहे हैं। शाम 4 बजे से शुरू होगी मतगणना। मुख्य मुकाबला एनएसयूआई एबीवीपी के बीच 3 सालों के बाद हो रहा है ये चुनाव। पटना यूनिवर्सिटी में ये चुनाव 3 सालों के बाद हो रहा है। 19,000 से ज्यादा छात्र छात्रा कर रहे हैं वोट। तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए। प्रीतम, पटना यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा दिन, 3 सालों के बाद लोकतंत्र का नजारा दिख रहा है और तय है कि 22 पद जो काउंसिल के खाली हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये चुनाव होना। और वहीं सेंट्रल पैनल के लिए भी अगर देखा जाए तो 5 पदों की उसके लिए भी वोटिंग हो रही है। तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा काशिफ कि आज पटना विश्वविद्यालय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, चूँकि केंद्रीय पैनल यानी सेंट्रल पैनल के 5 पदों के लिए वोटिंग हो रही है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव, और काउंसिल के 22 पदों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 बजे से वोटिंग शुरू है। हम पटना कॉलेज में खड़े हैं और पटना कॉलेज के एक बूथ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और ये है बूथ नंबर 5 है, जहाँ पे छात्र और छात्राएं वोटिंग देने के लिए क्यू में खड़ी है। अपने यहाँ पे काउंसलिंग के लिए वोटिंग होनी है और सेंट्रल पैनल के 5 पदों के लिए वोटिंग हो रही है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो अंदर की थोड़ी तस्वीर दिखाएं आपको। दूर से वो आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, वो बैलेट बॉक्स है। बैलेट बॉक्स में आपको दिखा रहा होगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और पार्षद और कोषाध्यक्ष के लिए वो वोटिंग हो रही है। और साफ तौर से यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, जो छात्र और छात्रा हैं, उसके लिए यहाँ पे लाइन लगाई गई है। लोग यहाँ पे आके वोटिंग कर रहे हैं। नवंबर 2022 में यहाँ पे आखिरी बार वोटिंग हुई थी। मुख्यतः यहाँ पे 4 पार्टियों से समर्थित जो उम्मीदवार हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं उम्मीदवार हैं, एनएसयूआई है, इनके बीच मुकाबला है। और कह सकते हैं काशिफ की जिस तरह से राजभवन ने निर्देश दिया था कि हर हाल में बिहार की जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे चुनाव होना चाहिए, तो इसी कड़ी में सबसे पहला प्रयास पटना विश्वविद्यालय ने किया है और यहाँ पे वोटिंग हो रही है। और पूरे बिहार में इकलौता पटना विश्वविद्यालय ही ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। बाकी चाहे मगध विश्वविद्यालय हो या फिर तिलका मांझी भागलपुर हो, वहाँ पे वोटिंग नहीं होती है। बहुत सारे मुद्दे हैं छात्रों के पास, जैसे यहाँ पे जितने आवंटित पद हैं के टीचर्स के, लेक्चरर के, उस पर उसकी संख्या लगभग खाली है। नॉन टीचिंग स्टाफ का मुद्दा है। नॉन टीचिंग स्टाफ पे पिछले 20 साल से बहाली नहीं हुई है। और जो छात्र संघ के जो प्रतिनिधि हैं, जो सेंट्रल पैनल के जो 5 उम्मीदवार हैं, उनके सामने एक चुनौती है, उनके सामने एक मुद्दा है कि अगर वो जीत के जाते हैं तो जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो किस तरीके से छात्रों की मांग कुलपति तक रख पाते हैं। कुलपति और छात्रों के बीच का एक जरिया होते हैं ये छात्रों के बीच। गौतम, माफ कीजिएगा प्रीतम, अगर सुरक्षा की बात की जाए प्रीतम, तो किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? तय है कि छात्र संघ का चुनाव जो है थोड़ा सा उसका इतिहास कई बार हिंसक भी रहा है, तो सुरक्षा के नजरिए से अगर देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो किस तरह के इंतजाम? सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस की बटालियन तैनात की गई है। आप देख सकते हैं मतदान केंद्र के बाहर बिहार पुलिस की जो कर्मी है वो यहाँ पे तैनात है। और बाहर भीतर भी, चूंकि हम पटना कॉलेज में लगातार आपको जैसे कि हिंसा की खबरें आती रहती है, तो बाहर भीतर में जो है पुलिस की तैनाती की गई है। और छात्र भी हैं जो यहाँ पे वोटिंग के लिए कतार में खड़े हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, चूँकि यहाँ पे सहायक थाना यहाँ बनाया गया है काफ़ी अर्से पहले, तो यहाँ पे वैसे भी हर वक्त पुलिस की ड्यूटी रहती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे छात्र और छात्रा हैं जो वोटिंग के लिए आए हुए हैं। जो आसपास की जो भीड़ बहुत पुलिस है वो यहाँ पे तैनात है। कुछ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। एक मिनट इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा ईशु। प्रियांशु, ये बताइए। ईशु, ये बताइए, वोटिंग के लिए आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? कौन से पटना कॉलेज के छात्र हैं आप? किस तरह की दिक्कत है पटना कॉलेज में? यहाँ अभी
दिक्कत है यहाँ भी अपना पीसी का एक अपना डिपार्टमेंट नहीं है, और यहाँ लैब्स यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है अभी, तो उसमें टाइम लग रहा है। उसमें पटना कॉलेज का एक बहुत शानदार इतिहास रहा है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है। यहाँ से पढ़े हुए छात्र, आपके पूर्व कुलपति रासबिहारी प्रसाद सिंह यहीं के छात्र हुआ करते थे, रामधारी सिंह दिनकर वगैरह सब पटना कॉलेज से ही थे। क्या अपेक्षा रखते हैं जो नए छात्रों के बीच से आए प्रतिनिधि हैं, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं आशा रखूँगा कि वो हमारे बोर्ड का, और जब वो इसका परिणाम जब आएगा तो वो इसका सही इस्तेमाल करें, इस एनर्जी का। जी, तो हमने देखा किस तरह से प्रीतम लोग बात कर रहे हैं, और चुनाव को लेकर के जिस तरह के लोगों में इच्छा है, तय है, छात्र हैं तो उनमें जोश तो होगा ही। मेरी उम्मीद है तो हम लोग का देखिए बहुत मुद्दा है। हम लोग बीसी डिपार्टमेंट से, हम लोग का लैब बना हुआ है पर यहाँ कंप्यूटर नहीं है, और हम लोग का डिपार्टमेंट भी सेपरेट नहीं है। हम लोग को मैथ डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता है। तो हमारा यही है कि जो भी प्रेसिडेंट बने, हमारे जितने भी मुद्दे उस पर भी वर्क करें। क्या क्या समस्या है? पटना कॉलेज पूरे बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है, 1875 में बनकर तैयार हुआ था। क्या है, क्या आपको लगता है इसके अच्छे दिन लौटेंगे? लौटने चाहिए, लग तो रहा है लौटना चाहिए। पढ़ाई वगैरह होती है यहाँ पे? हाँ, पढ़ाई होती है, पढ़ाई होती है। और आधारभूत संरचना किस तरह की है यहाँ पे? अभी तो होना जी। चाहिए अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर। तो प्रीतम, तो कई कुछ और छात्रों से बात कई तरह की बातें छात्र कर रहे हैं अपनी तरफ से, और कई तरह की डिमांड्स रख रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।